Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a girl can swim with speed 5 km per hour in still water. She crosses a river 2 km wide, where the river flows steadily at 2 km per hour. Okay. She makes strokes normal to the river current. Okay. Find how far down the river she go when she reaches the other bank. Okay. A option is 1 km, B option 2 km, C option 800 मीटर एंड डी ऑप्शन इज 750 मीटर्स. ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि देखिए हाउ फार डाउन द रिवर सी गोज व्हेन सी रीचेस द अदर बैंक. ओके. तो उसने आपका एक्स एक्सिस के अलोंग किया, आपका मतलब आपका जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में उसने कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस के कर लिया, ट्रेवल कर लिया. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिखे ड्रिफ्ट लिख लीजिए. ओके. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, दिस क्वेश्चन बेस मोशन इन ए प्लेन. ये आपका टू डायमेंशनल क्वेश्चन है, आपका मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन है. आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी में भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आपका सॉल्व कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके. लेट ये आपकी क्या रिवर है. ओके. अगर हम रिवर का अप व्यू देख रहे हैं, ओके, अप व्यू देख रहे हैं यानी कि हम अप डायरेक्शन से व्यू देख रहे हैं. ओके. अगर हम इसका अप व्यू देखेंगे तो देखिए ये हमारी रिवर है जिसकी विड्थ देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 किलोमीटर वाइड बोला गया है इसमें. ओके. तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा. ओके. गर्ल कैन स्विम विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर. क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन में डेटा क्या क्या गिवन है. गर्ल कैन स्विम विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. ओके. यानी कि वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके. कितना गिवन है आपको 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है. ओके. ये स्टिल वाटर में इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर आपकी 5 किलोमीटर पर आवर किस पे. स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो है. ओके. तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर को 5 किलोमीटर पर आवर लिख रहे हैं. ओके. क्योंकि देखिए वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू रिवर को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर. ओके. आपका यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना हो जाएगा, देखिए स्टिल वाटर होगा तो जीरो हो जाएगा, तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ गर्ल बोल सकते हैं. ओके. अब देखिए गर्ल की वेलोसिटी आपको 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. ओके. द सी क्रॉसेस अ रिवर 2 किलोमीटर वाइड. ओके. विड्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2 किलोमीटर विड्थ गिवन है. वेयर द रिवर फ्लोज स्ट्रेटली एट 2 किलोमीटर पर आवर. ओके. वेलोसिटी ऑफ द रिवर भी आपको गिवन है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर. कितना दी हुई है आपको, 2 किलोमीटर पर आवर. ओके. ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर मान लीजिए हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस. ओके. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दी है आपको, 2 किलोमीटर पर आवर, एक्स एक्सिस का लॉन्ग दी है, तो हम इसको हम प्लस आई कैप से यहाँ पर डिनोट कर लेंगे. ओके. अब लिखा है देखिए सी मेक्स स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट. रिवर का करंट देखिए, रिवर आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जो आपकी गर्ल है, गर्ल क्या दे रही है, आपकी स्ट्रोक दे रही है नॉर्मल टू द रिवर करंट, यानी गर्ल आपकी इस डायरेक्शन में क्या करना चाहती है, जाना चाहती है. ओके. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. ओके. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर. फाइंड हाउ फार डाउन द रिवर सी गोज व्हेन सी रीचेस द अदर बैंक. अगर वो अदर बैंक पर पहुंचती है तो वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया होगा, मतलब कितना उसने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ. ओके. तो देखिए बच्चों मान लीजिए ए पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी पॉइंट क्या है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंड है. ओके. तो देखिए अगर देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द गर्ल तो परपेंडिकुलर टू द रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है आपकी, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी किस डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी एक्स एक्सिस के होंगे, तो जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी गर्ल की, वो आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी. ओके. तो गर्ल आपकी बी पॉइंट पे ना पहुंच के कहीं पर इसी बीडेस पॉइंट पर पहुंच जाएगी. ओके. तो ये जो आपका डिस्टेंस, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. इसको क्या बोलते हैं आपको, ड्रिफ्ट. आपको क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करके बताना है. ओके. दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट. ओके. और इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर वेलोसिटी ऑफ द गर्ल. ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ द गर्ल के आपके इक्वल हो जाएगा. ओके. हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लिख भी सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गर्ल को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर. ओके. हम इसको इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं. अब हमें देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, डिस्प्ले आपको डी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी. ओके. तो देखिए जो आपका मोशन अलोंग वाई एक्सिस होगा. ओके. देखिए गर्ल को अगर ये रिवर क्रॉस करनी है तो उसके लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके लिए आपकी वेलोसिटी ऑफ द गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी. ओके. दिस वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल. वेलोसिटी ऑफ द रिवर तो देखिए किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो ये रिवर को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. रिवर को क्रॉस करने के लिए सिर्फ यही वेलोसिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. ओके. या फिर हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं. ओके. देखिए इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने ट्रेवल करी है इसने, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है, देखिए वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो गर्ल की कितनी है, वेलोसिटी ऑफ द गर्ल विद रिस्पेक्ट टू द रिवर 5 किलोमीटर पर आवर. तो हम इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं
0.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.4 आवर। ओके, सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा आपका टाइम रिक्वायर्ड आ गया। ओके, गर्ल को ए से लेकर अगर रिवर क्रॉस करनी है तो उसको 0.4 आवर लगेंगे। ओके, अब इसने पूछा कि इसने एक्स एक्सेस के ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम यानी कि 0.4 आवर में इसने एक्स एक्सेस के अलावा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा? ओके, एक्स एक्सेस के अलावा डिस्टेंस अगर हमें ट्रेवल करना है तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स इक्वल टू कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, वेलोसिटी कहाँ की? एक्स एक्सेस के अलावा। ओके, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अलाउ एक्स एक्सेस इनटू टाइम। हम यहाँ पर इसको एक्स एक्सेस के अलावा यहाँ पर का जो डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए वेलोसिटी एक्स एक्सेस के अलावा कौन सी है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, तो वो कितनी है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनटू टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? 0.4 आवर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? ये आ जाएगा आपका 0.8 किलोमीटर। ओके, तो जो आपकी ड्रिफ्ट होगी वो कितनी आएगी आपकी? 0.8 किलोमीटर, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? आपका 800 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। ये आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.